नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीर्थ बड़ा या कन्यादान, बूढ़ी माँ का फैसला। रोहन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रहा था कि अचानक उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। उस समय रोहन की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे तैसे करके उसकी माँ उसे कम ही पढ़ा पाती है। जल्दी ही उसे घर चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है। अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ख़त्म करके घर लौटकर रोहन ने देखा उसकी माँ बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी राह देख रही थी। अंदर आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने भोजन किया तो माँ ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, आज गली के मोड़ वाली सुनीता भी वैष्णो देवी मंदिर दर्शन कर आई। बस एक मैं ही हूँ जो कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं जा सकती। माँ की ये बात सुनकर रोहन मन महसूस कर रह गया। दरअसल गली में जब से पड़ोस में रहने वाली गुरप्रीत आंटी जी और उनके बच्चे अमृतसर गुरुद्वारे दर्शन करके आए थे, माँ का भी मन करता था ऐसी जगह जाने का, परंतु पैसे की कमी की वजह से नहीं जा पाती थी। मगर आज माँ भी जिद किए बैठी थी, उसे भी ऐसे ही किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाना है। वैसे उनकी ये इच्छा पूरी करने की तैयारी में रोहन भी जी जान से लगा हुआ था। बीते कुछ महीनों से अपने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से वह कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात भी कर चुका था ताकि वह भी माँ को किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करवा सके और इन एक्स्ट्रा ड्यूटी से आने जाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। उसकी कंपनी के सुपरवाइज़र ने उसे बताया था कि जल्द ही कंपनी सभी सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी बढ़ा कर देने वाली है और पिछले कुछ दिनों से वो एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर रहा था, जिसके चलते वो सुबह 5 बजे निकल जाता था तो रात को 11 बजे तक लौटकर घर आया करता था। आज वो बहुत खुश था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी माँ को खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उसकी सैलरी बढ़ गई है और आज की एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलाकर और कुछ जोड़े हुए पैसे मिलाकर उसके पास लगभग 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। घर पहुंचकर उसने देखा माँ चुपचाप टीवी चलाकर बैठी हुई है। वह खुशी से उसके गले में अपनी बाहों को डालकर बोला, माँ, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। हम भी अगले हफ्ते ही जहाँ आप कहोगी वहाँ तीर्थ स्थल चलेंगे। चाहो तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने चलेंगे। अब मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। माँ ने
रोहन की बात सुनकर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दी, पर उनकी मुस्कान में वो खुशी, वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा था जो अक्सर वो दूसरे के जाने पर स्वयं के जाने का सोचकर हो उठती थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ भला? मैं ठीक हूँ, माँ बोली। फिर आप इतनी बड़ी खबर सुनकर मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? इतने समय से आप ही तो जिद लिए बैठी हुई थी कि मुझे भी किसी तीर्थ स्थल दर्शन करने जाना है, और आज जब मैं बता रहा हूँ कि पैसे का इंतजाम हो गया है और मौका आया, तो आपके चेहरे पर वो खुशी नज़र नहीं आ रही है। बताओ ना माँ, क्या बात है? माँ ने अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहा, परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू बेकार में पता नहीं क्या सोच रहा है। नहीं माँ, कोई तो बात ज़रूर है, बताओ ना। देखो, घर में हम केवल 2 ही लोग हैं। अगर मुझे कोई परेशानी है तो मैं आपसे ही कहूँगा, ताकि उस परेशानी का कोई हल निकल सके। और यदि आप परेशान हो तो मुझे नहीं तो किसे बताओगी? कहो ना। रोहन की बात सुनकर माँ ने एकटक उसकी ओर देखा और फिर बोली, रोहन, मैं सोच रही हूँ भगवान तो सभी जगह एक ही हैं, तो बेकार इतनी दूर जाकर। माँ की अधूरी बात से ही रोहन समझ गया कि जरूर माँ के मन में कुछ चल रहा है। वह उसके हाथों को सिर पर रखकर बोला, क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। रोहन आज गांव से रामू लौट कर आया तो बता रहा था, गांव में जो तेरे केशव चाचा थे, तुझे याद है? तेरे केशव चाचा ने हमारे मुसीबत के वक्त में हमारी बड़ी मदद की थी। उन्होंने, अब तो वो रहे नहीं, उनकी बेटी की शादी है अगले महीने। सोचती हूँ एक अकेली माँ कैसे इतना कुछ कर पाएगी, तो वापस गांव चली जाऊं। उन्हें कुछ पैसे की मदद भी माँ कहते हुए झिझक रही थी। रोहन ने माँ के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, आपका उस तीर्थ से इस तीर्थ जाने का फैसला सही है। मुझे यह सुनकर गर्व महसूस हो रहा है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा, ये सब कहते हुए आप इतना झिझक क्यों रही हैं? माँ, इस दुनिया में बेटी के कन्यादान से बढ़कर कोई भी पुण्य, कोई तीर्थ हो ही नहीं सकता है। और माँ, मैं अपने कंपनी सुपरवाइज़र से अगले महीने छुट्टी की अर्जी लगा देता हूँ। आखिर बहन की शादी में उसके भाई का होना भी तो ज़रूरी है कि नहीं? कहकर रोहन हंसने लगा। मगर बेटा, तुमने इतने दिनों तक
डबल ड्यूटी करते हुए मेहनत की और अपनी बचत ये डबल ड्यूटी अपने परिवार के लिए ही तो की थी। अब खर्च चाहे माँ की यात्रा में हो या फिर बहन की शादी में, है तो परिवार ही। रोहन की बात सुनकर माँ ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, ढेरों आशीर्वाद देते हुए उसके माथे को चूम लिया और कहा कि भगवान मुझे हर जन्म में तेरे जैसा बेटा दे। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। इस कहानी का सार यह है कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं, तो उससे अच्छा और सच्चा तीर्थ कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो कृपया कमेंट करके बताएं। हम उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपके हिसाब से रोहन और उसकी माँ का फैसला सही था या गलत? प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक बार सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है और हमारे हौसले को भी बढ़ाता है। अगर आपको कोई गलती लगती है तो प्लीज़ उसके लिए भी अपनी राय दें। धन्यवाद।